हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हरिओम सिंह टेक्नो ग्लोबल की तरफ से। तो आज मैं कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के कुछ फार्मूलाज बताऊंगा जो अभी तक आप बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होंगे। तो आज जो मेरा जो टॉपिक है जिन पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारा जो इफ़ एंड नेस्टेड इफ़ है, इंडेक्स मैचिंग है, पिवोट है, और हमारे मतलब ये हम तीन टॉपिक्स पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी के टॉपिक हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम उन पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेस्टेड और इफ़ नेस्टेड को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो इसकी थ्योरी क्या होती है, मतलब हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानने की ज़रूरत होती है कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास में क्या होती हैं, दो कंडीशन होते हैं, या तो ये या फिर वो। या तो आप पास हो सकते हो या फिर आप फेल हो सकते हो। तो हम तो दो ही कंडीशंस पे काम करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है दो से ज़्यादा भी कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नेस्टेड इफ़ का यूज करते हैं। बट जब हमारे पास में दो ही कंडीशंस होती हैं तो वहाँ पे हम सिंगल इफ़ से हम काम चलाते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंगल इफ़ के कुछ एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ वो कैसे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सेल सीट बना रखी है और यहाँ पे मैंने ये लिखा है पास एंड फेल। तो ये काम कैसे कर रहा है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैं इसको 1 to 1 करके दिखाता हूँ कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले देखो बहुत चीज़ें ये होती हैं कि हमें समझ में नहीं आती है कि बस हमने फार्मूला देखा और पुट कर दिया, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल दबाया, उसके बाद हमने क्या किया, इफ़ लिखा। क्या लिखा हमने, इफ़ लिखा। उसके बाद में हमने पैरेंथेसिस की शुरुआत करी और उसके बाद में हम बैक हुए किसकी तरफ, मार्क्स की तरफ। इसने क्या किया, B2 अपने आप ऑटोमेटिकली राइट कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, कंडीशन दे देते हैं। अगर B2 बड़ा रहता है, जैसे मान लो 60 से, या फिर हाँ 60 से अगर बड़ा रहता है, तो जो भी बच्चे हैं वो सभी क्या है, फर्स्ट डिवीज़न हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न रहने दो, अभी हम क्या करते हैं, पास और फेल का कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम सिंगल इफ़ का काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने कॉमा दिया उसके बाद में 60 के बाद में, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, पास। पास लिखा और डबल कोट में बंद कर दिया। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन, उसके बाद में जो ट्रू रिजल्ट है उसको लिखेंगे, और देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो फॉल्स रिजल्ट होता है हम उसको लिखते हैं। जैसे मैंने क्या लिख दिया, फेल लिख दिया। तो इसमें दो तरह के रिजल्ट काम करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स में क्या आता है, फॉल्स, फेल आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैरेंथेसिस अपना बंद कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही मान लो, या तो मैं एंटर दबा दूँ, तो ये क्या आ गया, 70 नंबर पर क्या है, पास। अगर मैं इसको ऐसे करके दो बार क्लिक करता हूँ तो ये इसने अपने आप ऑटोमेटिकली सभी चीज़ों को फिल कर दिया। जैसे राधा है, उसके कितने हैं, 40 मार्क्स हैं, तो वो क्या है, फेल है। राम है, उसके कितने हैं, 60 है, तो वो भी क्या है, फेल। अगर 61 होते राम के, तो राम क्या हो जाता, पास हो जाता। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 61, क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, राम के कर दिए मैंने 61, तो राम क्या हो गया, पास हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये होता है इफ़ का काम। अब मैं बात करता हूँ नेस्टेड इफ़ की। तो नेस्टेड इफ़ में क्या है कि सेम वही चीज़ करनी है। अब देखो मैं सिर्फ और सिर्फ C2 पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ग्रेड लिख दिया है, बशर्ते मुझे कुछ और भी चीज़ लिख सकता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फेल। ठीक है, तो मैं अभी इस चीज़ को क्या करता हूँ, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वल दबाया और यहाँ पे लिखा मैंने, क्या लिखा, इफ़ लिखा। इफ़ लिखने के बाद में मैंने पैरेंथेसिस की शुरुआत करी और मैं उसी वैल्यू पे जाऊंगा जो पीछे वाली है अपनी। ठीक है, अब मैं क्लिक मतलब सेलेक्ट किया उस वैल्यू को। अब उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, जैसे कि इसमें क्या है कि अगर मैंने एक कंडीशन दी, अगर आपके 60 से इधर में होते हैं, ठीक है, अगर 60 से मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो आपकी क्या मतलब डिवीज़न बन जाएगी, वो बन जाएगी फर्स्ट डिवीज़न। क्या बन जाएगी, फर्स्ट डिवीज़न बन जाएगी। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से कॉमा लगाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद में, क्योंकि हम नेस्टेड इफ पे काम कर रहे हैं, तो फिर मैंने इफ़ लिखा
और मैं इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फिर से पैरेंथेसिस बनाया और उसके बाद में फिर मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं वही वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ जो पहले मैंने की, ये वाली। और उसके बाद में फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिर मैं कंडीशन दे देता हूँ यहाँ पे, अगर 60, अब ये मैं 45 पे कर देता हूँ। कितने पे? 45। 45 से अगर इधर में जो मार्क्स होते हैं तो वो मेरा क्या हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए मेरा सेकंड। क्या होना चाहिए? सेकंड डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मुझे इसको थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मैं SECUND और मैंने यहाँ से क्या किया, इसको बंद कर दिया। देन उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी तीसरी कंडीशन है थर्ड डिवीजन वाली, तो फिर से मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इफ़ लिखा। फिर से मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इफ़ लिखा। इफ़ लिखने के बाद में मैंने क्या किया, फिर से मैंने पैरेंथेसिस लगाया और उसी वैल्यू को फिर से सेलेक्ट किया। देन उसके बाद में फिर मैं क्या करता हूँ, कंडीशन दे देता हूँ। अगर 30 है तो वो क्या हो जाएगा, अगर जिसके 30 से इधर में मार्क्स होते हैं, मतलब 45 से 30 तक के बीच में अगर मार्क्स आ जाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, वो हो जाएगा थर्ड डिवीज़न हो जाएगा। और देन उसके बाद में हम चौथी कंडीशन डालते हैं, अगर जो भी है, अगर इससे जो भी मार्क्स कम वगैरह होते हैं तो उसकी क्या होती है, वो क्या हो जाता है, हमारा फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। और इसके बाद मैंने डबल कोट को बंद किया और इसके बाद में देखो, अब हमें यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमने जो पैरेंथेसिस लगाए थे वो कितने हैं, तो वो हैं टोटल मिला के 3। ठीक है, 3 कंडीशन है तो 3 पैरेंथेसिस मैंने यूज किए थे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे तीनों पैरेंथेसिस को बंद करना है। अब उसके बाद में मुझे कुछ नहीं है, मैं सिंपल सा बस एंटर, बस ऐसे लिखा, मतलब मैंने क्या किया, एरो दबाया। अच्छा, बस यहाँ पे जाओ और यहाँ पे 2 बार क्लिक करो तो इसने क्या किया, अपने आप एक रिजल्ट बना के मुझे गेट कर दिया। क्या किया इसने? रिजल्ट बना के गेट कर दिया। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, नेस्टेड इफ़ और इफ़ वाला फॉर्मूला। अब हमारी जो पीपीटी के अंदर ये है, मतलब ये वाला जो पूरा टॉपिक मुझे लगता है आपको बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया होगा। अब बात करते हैं हम इंडेक्सिंग की। अब मैच वाला क्या होता है, मतलब इंडेक्सिंग और मैच, इन दोनों को हम मिला के काम करते हैं। तो अभी मैं जो समझाने वाला हूँ वो समझा रहा हूँ तुम्हें मैच का। मैच में काम कैसे करता है, मैच में काम करेगा जैसे कि यहाँ पे मैंने टेबल 3 बना रखी है और यहाँ पे मैंने कुछ नेम दिए, नेम 1, नेम। ठीक है, मैंने 2 कॉलम बनाए नेम के। ठीक है, अब मुझे ये है कि अगर जो डुप्लीकेट नेम हो जाए तो उस जगह पे क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अगर डुप्लीकेट नहीं है तो उसको क्या कर देंगे, हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो काम कैसे करेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ जो पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है। देन अब मैंने सबसे पहले क्या चीज़ की, यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल दबाया। कुछ नहीं किया, मैंने इक्वल दबाया और उसके बाद में मैंने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को सेलेक्ट किया, फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट की। उसके बाद फिर से मैंने इक्वल दबाया और फिर से मैंने क्या किया, सेकेंड वैल्यू को सेलेक्ट किया। अब मुझे कुछ नहीं है, बस मैंने अब कुछ नहीं, मैंने कहीं पर भी क्लिक, जैसे मैंने क्या किया, सेकंड वैल्यू को क्लिक किया। ठीक है, मतलब यहाँ से मैंने सेकंड वैल्यू सेलेक्ट की और देन उसके बाद में मैंने क्या किया, एंटर दबा दिया। ठीक है, एंटर दबाने के बाद में फिर कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पर जाके सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 2 बार मुझे कुछ नहीं है, यहाँ पे इस तरह से मैंने क्लिक कर दिया। अगर जो नाम जैसे मान लो सामने लिखा हुआ है, मतलब नेम 1 वाली और नेम 2 में अगर जैसे जैसे नाम लिखें, जैसे इसमें हैरी है, रिपीट है तो वो ट्रू हो गया। जैसे राम है और ये क्या है, राधा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये सीता दीता है तो ये फॉल्स हो गया। अब जैसे क्या किया, यहाँ पे मैंने माधव लिखा है तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये क्या चीज़ है हमारी, ये है आपकी मैचिंग। ये हमने क्या किया, मैच किया इस जगह पर कि ये चीज़ इससे मैच कर रही है कि नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है पिवोट। पिवोट काम क्या करता है, पिवोट की एक बार देख लेते हैं रूपरेखा किस तरह से है हमारी। तो पिवोट हमने किया है डिस्कस यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी अच्छा होता है, पिवोट टेबल लेट्स योर समराइज। ये क्या करता है, पूरे को समराइज कर सकता है, सॉर्ट कर सकता है
रीऑर्गेनाइज कर सकता है, ग्रुप कर सकता है, काउंट कर सकता है, टोटल कर सकता है और एवरेज कर सकता है। डेटा इन द लार्ज टेबल, काफ़ी बड़ा डेटा होता है, तो उसको ये इस तरह से क्या करता है, ये इसकी मतलब क्या है, इसकी ये वर्ब हैं, मतलब ये इसकी क्या है, क्रिया हैं। तो इनको इस तरह से ये काम करता है, क्योंकि हमारे पास में कई तरह का डेटा होता है। अगर हम किसी स्टोर पे भी काम कर रहे हैं या फिर हम मेडिकल पे भी काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल टाइप का डेटा होता है। अगर मेडिकल का है तो मल्टीपल्स मेडिसिन्स होंगी, ठीक है। अब मान लो जैसे कि पैरासीटामोल है, वो हमारे पास कितनी हैं, कितने रेट में हैं, तो उसका हमें क्या करना है, डेटा बनाना होता है, ठीक है। तो हमारा जो मेन टारगेट होता है, अगर आपको पिवट आता है, अगर आप डेटा साइंस के अंदर जा रहे हो, तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप डेटा साइंस के अंदर कभी भी, डेटा एनालिसिस के अंदर कभी भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, पिवट के द्वारा काम करता हूँ इस पर, ठीक है। तो पिवट में इसमें जैसे मैंने एक टेबल बनाई और उसमें क्या किया है, मैंने ये चीज़ें कंप्लीट की। मैंने यहाँ पे इस तरह से मैंने कुछ डेटा की एंट्री कर रखी है, जैसे आईडी, आइटम नेम्स, कैटेगरी, क्वालिटी और प्राइस, ठीक है। अब मुझे कहीं पे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। कहाँ जाना है, इंसर्ट पे जाना है। अब जो भी मेरी टेबल है उसको मुझे क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चीज़ें आराम से करोगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब देन उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो पिवट टेबल लिखा है इस पर जाके मैंने क्या किया, क्लिक किया। तो मैंने क्लिक किया और देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ ओके कर देना है। तो ये एक मेरे सामने एक टेबल ओपन हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कि क्या है कि जैसे मैंने आइटम्स पे क्लिक किया, आइटम्स या फिर आइटम कैटेगरी पे क्लिक कर लेते हैं, तो हमारे पास में जो आइटम की कैटेगरी हैं वो ये हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फर्नीचर, होम, ऑफिस है, स्टेशनरी, और उसका क्या हो जाएगा, ग्रांड टोटल हो जाएगा। अगर इनका मैं देखता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये आइटम्स हैं, मेरा कितना कॉस्ट जा रहा है किस आइटम पे, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइस पे जाके क्लिक किया, ठीक है। ये बहुत अच्छा फीचर होता है हमारे एक्सेल के अंदर। तो देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पे कितना इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर फैशन पे हमने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, फर्नीचर पे हमने कितना पे कर रखा है, तो उसकी एक समरी बन के आ जाती है। तो यहाँ पे एक ग्रांड टोटल का भी हमें सिनेरियो मिल रहा है। अगर मैं देखता हूँ आइटम्स के नेम चाहिए मुझे, तो आइटम्स के नेम पे मैंने क्लिक कर देना है। तो देखो अब एक बहुत अच्छी टेबल आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी है। जैसे फैशन में बेल्ट, जैकेट, जीन्स, शर्ट और शूज़, तो टोटल हमने किस पे कितना इन्वेस्ट किया, तो वो भी। अगर मैं क्वालिटी पे भी क्लिक कर देता हूँ तो क्वालिटी भी वो इस तरह से मुझे अरेंज करके दे रहा है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है हमारे पिवट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के अंदर। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।